राजसमंद झील को लेके कभी किसी नेता ने कोई प्रयास नहीं किया। इनके भाषण में अगर 20 लाइन होगी तो 18 लाइन में कांग्रेस की बुराई करें। कांग्रेस ने शासन किया है, बहुत वर्षों तक शासन किया है, ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ नहीं किया होगा। तो राजस्थान से 25 सीटें और मोदी जी ने जो कहा है अब की बार 400 पार, तो निसंदेह उस गति में हर चौथे दिन वेशभूषा बदल देनी। आप कहीं नाटक में नहीं आए, आप विश्व के एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री बने और आप नौटंकी करते। उसमें अगर पेट्रोल के और दाम स्थिर है, ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी माइंस खदानें हैं, वहाँ पर एक भी माइंस पर लोकल आदमी राजसमंद का रोजगार नहीं ले पा रहा। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि भारत में वापस मोदी जी ने सरकार बनाई तो लोगों को फांसी ले लेके मरना पड़ेगा बेरोजगार के पीछे। आप तो खुद स्वयं इस देश की जनता को 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 10 भागों में धर्म के नाम पर बांट रहे हो। आपको ये कहना चाहिए देश के संसाधनों पर भारतीयों का हक है। ये 25,000 करोड़ में सुनेत्रा जी को बड़ी राहत दी है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वॉशिंग मशीन चल रही है, जनता को सबको पता है। घोटाला करो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो और क्लीन हो जाओ। आज जो कह रहे धर्म के बात की, कांग्रेस को 60 साल लगे, हम सब एक हैं। हजारों नारे दिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। प्रत्येक स्कूल में प्रार्थनाएं बुलाई कि ताकि ये गंदा विचार किसी के मन में नहीं आए। कुल मिला के इन्होंने ये स्वीकार जरूर कर लिया है कि हमारे पास सारे भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं, बीजेपी वाले ले जाओ और उनको वॉशिंग मशीन में साफ कर दो। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। एक बड़ा मुद्दा है राजसमंद झील। हर बार हर चुनाव में ये गूंजता है। राजसमंद झील को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रयास, भले बीजेपी हो रहे हो, सरकार रही हो या कांग्रेस की रही, क्या प्रयास हुए, क्या नहीं हुए और क्यों नहीं हुए? राजसमंद झील को लेके कभी किसी नेता ने कोई प्रयास नहीं किया, पर किसी भी राजनेता द्वारा इस झील के संरक्षण के लिए या इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए लेकिन वहाँ 50-100 गाड़ी पार्किंग हो सके ऐसी व्यवस्था। वही कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर यूँ केंद्र में भाजपा तो 10 साल से है, कांग्रेस का तो 70 साल से है, फिर ऐसा काम क्यों नहीं हो पाया? बात आपकी सही है। अभी थोड़ा सा जैसे नगर परिषद ने प्रयास करके पाल पे 10-20 गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाई है। 70 सालों में शिक्षा, चिकित्सा एक आधारभूत, तो वो आधारभूत कार्य कांग्रेस ने किया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का नंबर आया, आप मक्खन खा रहे हैं और आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि कांग्रेस चोर थी, हम सही कर रहे हैं, कांग्रेस चोर थी, हम सही कर रहे हैं। इनके भाषण में अगर 20 लाइन होगी तो 18 लाइन में कांग्रेस की बुराई करेंगे। हितेश जी ये कह रहे हैं कि हर विकास कार्य की नींव कांग्रेस ने खोदी है, अब मक्खन भाजपा खा रही है। तो खोद दिया ना, कांग्रेस ने तो 70 सालों से राज किया है। तो अब देखो आप तुलनात्मक अध्ययन, राजसमंद झील की बात कर रहे हैं, पेनोरमा किसके समय बना? राणा राज सिंह पेनोरमा। आप देखो राज प्रशस्ति शिलालेख की बात कर रहे हो आप, राज प्रशस्ति शिलालेख का अगर आपने संरक्षण किया होता, आज जाके देखो 2-3 छतरियाँ टूटी हुई, उस समय किसका राज था? कांग्रेस का राज नहीं था क्या? तो विश्विक धरोहर को संभालने का काम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप जाके देखो महाराणा कुंभा पेनोरमा बन रहा है कमेरी में, तो ये कौन कर रहा है? दिवेर जाके देखो आप, विजय स्मारक, ये सारे इतिहास को संरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। कांग्रेस ने शासन किया है, बहुत वर्षों तक शासन किया है, ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ नहीं किया होगा, काम भी किए होंगे। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में हम देखेंगे तो सामने आएगा कांग्रेस का जो शासनकाल है और अभी जो 10 वर्ष मोदी जी के निकले उसका तुलनात्मक अध्ययन देखो आप। फील्ड में भी गए, जनता से भी मिले, क्या चीज़ सामने आई है? मुख्य रूप से सामने स्पष्ट है, लोगों ने मन बना लिया है। और जिस प्रकार से देश 10 वर्षों में प्रगति की है, देश ने वैश्विक स्तर पर जो नाम देश ने कमाया है, लोगों का मन है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 सीटें और मोदी जी ने जो कहा है अब की बार 400 पार, तो निसंदेह उस गति में बढ़ते हुए 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस दल जो है वो अर्जित करेंगे। ये जो ऐलान 25 का 25, ये किस आधार पे करते हैं? और मोदी जी ने जो 10 सालों में काम किए, जो कहा वो करके दिखाया। 370 हटाएंगे, हटाई। 3 तलाक वाला विषय था, क्लियर कराया। राम मंदिर वाला विषय था, उस पर जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। अभी तक तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड है। जिस मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उस मुद्दे पर इन्होंने एक पैसे का भी काम नहीं किया। वो मुद्दे महंगाई के थे, वो मुद्दे बेरोजगारी के थे। इन्हीं के नेता रोडों पर लौटे हैं टमाटर के साथ, इन्हीं के नेता टंकियाँ लेके दौड़े हैं, इन्हीं के नेताओं ने फांसियाँ खाई है पेट्रोल के भाव पे।
ये जो मैं मुद्दे बता रहा हूँ, इस पे आज दिन तक कोई राष्ट्रीय नेता, प्रदेश का नेता जनता के सामने किसी सवाल का जवाब देने नहीं आया है। विपक्ष लगातार राहुल जी गांधी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और पूरी यात्रा में सिर्फ यही मुद्दे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, महंगाई को कंट्रोल करना है और शिक्षा, चिकित्सा और पूरे वर्ग को एक साथ लेके चलना है। और भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके काम करती है। कोई भी फैसला रात को 8 बजे सुना दिया, उसकी समीक्षा तक करने नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को मिट्टी में किसी ने मिलाया है तो वो इन 2 कार्यकाल ने मिलाया है। हर चौथे दिन वेशभूषा बदल देनी। आप कहीं नाटक में नहीं आए, आप विश्व के एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री बने और आप नौटंकी करते फिर रहे हैं। ये स्थिति बहुत दयनीय है। और रही बात 400 पार, 25 में 25 सीटें, ये जो धर्म के नाम पे झंडा पकड़ा के वोट लिए जा रहे हैं, इसका भी अंत आ जाएगा। आप और मैं तय नहीं कर सकेंगे, पूरे भारत की जनता मिलकर तय करेगी कि इस चीज़ को कब अंत करना है। और जिस दिन अंत करेगी उस दिन इस पार्टी का नाम लेने से भी लोग शर्माएंगे। ये बात मैं आपको आज कह रहा हूँ। ललित जी, आपने जवाब भी सुना और सवाल भी सुने कांग्रेस के। अभी मेरे मित्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को डाउन किया। एक हमारे मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल 10 वर्षों का हमने देखा है, एक मोदी जी का कार्यकाल हम देख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के हाथ से राहुल गांधी जी पेपर खींच लेते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। एक विदेश के लोग कहते हैं कि हमारे देहाती औरत जैसे हैं, वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी। और कौन मैडम प्रधानमंत्री को चला रही है, वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी। और एक मोदी जी हैं, जब किसी अरब कंट्री में जाते हैं या बड़े से बड़े शक्तिशाली देश में जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। घटा ना तो पेट्रोल घटा ना सिलेंडर। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यूपीए के कार्यकाल में भी अनवरत महंगाई बढ़ रही थी और इस बार भी मान लो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उस समय काम कुछ नहीं होता था और महंगाई बढ़ती थी। अभी आप देखिए काम हो रहा है उसका, कि जो महंगाई का ग्रोथ होता है ना, महंगाई बढ़ने का जो ग्रोथ होता है, उसको आप यूपीए गवर्नमेंट का आप देख लीजिए और एनडीए का भी देख लीजिए। उस समय जो जब 34-35 पे भाव लाके आपने 70 पे लाके छोड़ा था, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, तो उस समय जो आपने डबल किया उसका डबल नहीं हुआ है। ये उधर जो ग्रोथ था उससे कम ग्रोथ एनडीए के कार्यकाल में है। दूसरा, जो विकास दर जो होनी चाहिए वो आपसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है। तो तुलना तो दोनों चीजों की होगी ना, क्या सिर्फ एक चीज की होगी? दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जैसे अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी नहीं रखी और विकास को लेकर जो जिस मुद्दों को लेकर मोदी जी या भाजपा सत्ता में आई है, महंगाई को लेकर, वो हवाई है। सबसे पहले तो मैं सबसे पेट्रोल की बात बताता हूँ। 10 रुपये रेट कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा थी। जो ड्यूटी होती है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान सरकार में थी, 10 रुपये ज़्यादा था। गुजरात की ले लो या हरियाणा से ले लो, सब व्यापारी या जो भी ट्रांसपोर्ट है जो उन शहरों से भराता था और यहाँ से नहीं। जैसे भाजपा सरकार आई, ये टैक्स कम। ये तो स्टेट का तो हुआ, लेकिन केंद्र की बात तो सब सिमिलर तो होना चाहिए ना। अभी महंगाई की मार है, उसमें अगर पेट्रोल के और दाम स्थिर है, ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब दाम बढ़ नहीं रहे। नहीं तो अगर वही तो बात हो रही है कि अगर विदेशी कच्चे तेल की जो रेट है वो इतनी कम है, तो फिर भारत घटा क्यों नहीं रहा है रेट पेट्रोल डीजल? वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार का अभी महंगाई चल रही है, आप देखें युद्ध की ओर जा रहे हैं खूब सारे देश, और उस युद्ध के उस दौर में हम जब पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रही है, उस स्थिति में अगर हम मेंटेन रख रहे हैं, आप देखेंगे पिछले 5 सालों में उतना महंगाई दर नहीं बढ़ा जितना विकास दर बढ़ा है। इनका मुख्य रूप से जो दावा है कि विकास दर बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी। देखो, हमें तो कहीं नहीं लग रहा है कि विकास दर बढ़ी है। अब बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी भाई साहब ने बताया है, हमारे आदरणीय है ये भी। मैं तो राजसमंद की बात करूं, रोजगार के मामले में राजसमंद आज मार्बल मंडी होनी चाहिए। क्यों मार्बल मंडी है? किशनगढ़ है। राजसमंद में जितनी माइनिंग एरिया है, जितनी माइंस है, खदानें हैं, वहाँ पर एक भी माइंस पर लोकल आदमी राजसमंद का रोजगार नहीं ले पा रहा है। ऐसा क्यों? रोजगार अभी आपने इसमें तो जैसे मुख्य रूप से अपने भी, आपके भी कांग्रेस के एक बार सांसद रहे, उनके दौर में भी प्रयास नहीं हुए क्या? देखो, तब मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था। अभी की बात मैं करूं तो अभी की मैं बताऊं कि कम से कम 20 सालों से किरण जी के पहले विधायक थे, मंत्री भी रहे हैं, जलदाय मंत्री भी रहे हैं। दरीबा में चले जाओ, इतना बड़ा माइनिंग एरिया है, वहाँ पर कोई लोकल आए दिन धरने दे रहे हैं। आपने आज 2 दिन पहले ही आपने अभी तो जो मुख्य रूप से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी,
राजस्थान में तो ये धरने तो पहले से ही कई टाइम से चल रहे हैं। नहीं, धरने कांग्रेस सरकार में सिंदेसर गांव में हुए थे। सिंदेसर गांव वाले को नौकरी लगाया, उनको रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस राज में इतने धरने नहीं दे रहे थे जो अभी सरकार बनते ही रेगुलर धरने पे बैठ गए, रेगुलर धरने लग रहे रोजगार की। अभी आपने एक न्यूज़ में चलाया था, आत्महत्या करनी पड़ी उनको। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि भारत में वापस मोदी जी ने सरकार बनाई तो लोगों को फांसी ले लेके मरना पड़ेगा बेरोजगार के पीछे। ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो उससे फांसी लगा रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, भारत जो देश है वो 125 करोड़ से अधिक आबादी का देश है, इतना बड़ा देश है। कांग्रेस सरकार ने 60-70 साल तक राज किया लेकिन कुछ भी नहीं किया। अभी आप देखिए मोदी जी ने 10 सालों में स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा हर व्यक्ति नौकरी नहीं लग सकता है लेकिन हर आदमी स्किल अपना कौशल प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के हर क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए, अपने हाथों से अपने हुनर से वो कमा सके। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं कि किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं, खुद बिजनेस करना। एक तरफ तो ये बात करते हैं आत्मनिर्भर, दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि सब प्राइवेट सेक्टर में ला दिया। पहले कहते हैं सरकारी नौकरी लगो और दूसरा ये खुद निजीकरण कर रहे हैं सब। स्वरोजगार की बात बहुत अच्छी है। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कोई आज से चालू नहीं हुए हैं, सालों से चल रहे हैं। पीएमजीपी जिस योजना पे सबसे ज़्यादा फुदकते हैं वो मनमोहन सिंह की 2008 में दी हुई है। मनरेगा को जिन पे थूकते थे उसी के झंडे गाड़ गाड़ के गाँव में पैसा पहुँचा रहे हैं। जिस जीएसटी को इन्होंने पागल बताया था वो इसी जीएसटी से आज सरकार 16 करोड़ हर महीने कमा रही है। कोई जो इनके विरोध में गया वो घुसपैठिया। रविंद्र सिंह भाटी जैसा युवा नेता इतने अच्छे वोटों से जीता, वो इनके खिलाफ बोला और घुसपैठिया हो गया। जनता को मूर्ख बनाना बीजेपी को अच्छे से आता है और कुछ नहीं आता है। अब ये इन्होंने सबसे बड़ी बात बार बार रिपीट की है कि धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है जनताओं को भाजपा। धर्म के नाम पर बेवकूफ़ तो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बनाया है। वो जब स्पीच देते हैं और कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुस्लिम समाज का है। आप तो खुद स्वयं इस देश की जनता को 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 10 भागों में धर्म के नाम पर बांट रहे हो। आपको ये कहना चाहिए देश के संसाधनों पर भारतीयों का हक है। मेरा भी एक सवाल है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आया था, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों के हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र का जो उन्होंने उदाहरण दिया, ये मैं आपसे वही निवेदन करना चाह रहा हूँ। मोदी जी का कहने का तात्पर्य वही है। जब हम ये कहते हैं, हमें ये कहना चाहिए कि इस देश के संसाधनों पर पहला भारतीयों का है। हम कह रहे हैं मुस्लिमों का है, कल कोई कहेगा हिंदुओं का, कोई कहेगा पारसियों का है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब देश को आपस में धर्म पे, अब ये कह रहे हैं हम जातिगत सर्वे कराएंगे, फिर राहुल गांधी जी तेलंगाना में रैली कर रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं आर्थिक आधार पर सर्वे कराया जाएगा, किसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है फिर उसको हम छीन लेंगे। छीनना ही हो गया ना, तो छीनने की बात ही हो गई ना। मंगलसूत्र छीनने का मतलब क्या उस मोदी जी का जो कल का वो भाषण जो था उस पे, उसको लेकर विपक्ष काफी मुद्दा बना रही है कि ये कैसे वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ये उनके पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं। कह सकते हैं ना, बिल्कुल जो है इसको सत्य कहने में क्या दिक्कत है। जो तुष्टिकरण कांग्रेस ने किया इतने साल, लक्षित हिंसा वाला अधिनियम भूल गए क्या ये लोग जो लाने वाले थे बिल? पढ़ा उस बिल को आपने? उसको देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। लक्षित हिंसा अधिनियम वाला जो कानून अगर लागू हो जाता तो क्या होता? आज जो हमारा संविधान, पहला शब्द यही, हम सब भारतीय हैं, सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर ये हर धर्म जाति के लोग दोनों ही संगठनों में फिर ये इस धर्म की बात क्यों होती है? धर्म की बात कहाँ है? कहाँ धर्म की बात हो रही है? ऊपर से जो पैसा जा रहा है सीधे खातों में, तो वो राम के नाम से भी जा रहा है और रहीम के नाम पे भी जा रहा है। यूँ नहीं नाम देख के नहीं जा रहा है कि चिराग जी पालीवाल है तो उनके खाते में डाल दिया, या कोई असलम मोहम्मद है तो उनके खाते में नहीं डाला। सबके खाते में जा रहा है और जो सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो सबको मिल रही है। आज रेल प्रोजेक्ट अगर काम कर रहा है तो उसमें सब सफ़र कर रहे हैं। आज किसी प्रकार की परियोजना आती है तो उसमें हर वर्ग का लोग काम करते हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी की सरकार वापस आ गई तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। नहीं, लोगों का जीना दुश्वार नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों का जीना दुश्वार हो जाएगा। वास्तविक आप 2014 के पहले की देखो ना, आप कोयला खा गए, 2G खा गए, हवा खा गए, ये खा गए, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। और अभी ये राजस्थान सरकार आज का उससे तो बड़ा अभी घोटाला जो ये, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको अभी वाला जो बैंक इलेक्ट्रोल, आज की ये न्यूज़ की पेपर की कटिंग है, आज की पेपर की कटिंग है। गहलोत ने सचिन के फ़ोन को टेप कराए और मुझे क्लिप दिए और मीडिया को दे दो। जारोली अपना ही आदमी है, ये आज की बता रहा हूँ मैं, गहलोत साहब की। और कितना करोड़ की? 10,000 करोड़ के 5 घोटाले। और ये कौन कह रहा है? ये गहलोत सरकार के OSD रहे लोकेश शर्मा कह रहे हैं। आज की न्यूज़पेपर है। अब आप इसको कैसे देखेंगे? रीट के पेपर खा गए।
इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप कैसे देखते हैं? रीट के पेपर पर भी चर्चा करो आप, कितना भ्रष्टाचार हुआ, युवाओं ने आज में कितने लोगों ने युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, सब पढ़ने वाले लोग हैं, उसको आप कैसे देखेंगे? राजस्थान में अभी ये धार्मिक आयोजन हुए, डीजे पर पाबंदी, शादी ब्याह में डीजे पर, अच्छा आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो एक धर्म को तो आप 24 घंटे बिजली दे रहे हो, और हमारे इधर डीजे पर आप कौन से गाने होंगे? 4 गाने या सेलेक्ट यही बजेंगे, अच्छा आप तय करने वाले हो क्या? गहलोत जी का कितना 10,000 करोड़ का बताया ना, ये 25,000 करोड़ में सुनेत्रा जी को बड़ी राहत दी है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वॉशिंग मशीन चल रही है, जनता को सबको पता है, घोटाला करो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो और क्लीन हो जाओ। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार की दोनों न्यूज़ आज के अखबार में है, आप देखें। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं धर्म के बात की, कांग्रेस को 60 साल लगे, हम सब एक हैं, हजारों नारे दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, प्रत्येक स्कूल में प्रार्थनाएं बुलाई कि ताकि ये गंदा विचार किसी के मन में नहीं आए कभी। लेकिन जब से 2014 में गंदी राजनीति और गंदा शासन चालू हुआ है, तब से ये सब लोगों के मन में आने लग गया। और ये जो बात कर रहे हैं डीजे पे गाने लिख के दो, ये 2014 के बाद की स्थिति है, उससे पहले कुछ नहीं देना पड़ता था। नहीं, लेकिन डीजे को लेकर तो लिखित में ऑर्डर जारी किए गए। लिखित में जानी, आप समझे नहीं, जो बातें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता है वो सामान्य कार्यकर्ता को पता है। जैसे महंगाई की बात की, वो वहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ सफाई विकास दर की मिल रही है, वो मंचों पे खड़े होकर धर्म और जात को गालियाँ दे रहे हैं, और यहाँ सफाई में मिल रहा है कि भाई धर्म के नाम से पैसा नहीं जा रहा है, तो ये बात वहाँ मंच पे बोल दो ना कि हम किसी धर्म का खिलाफत नहीं कर रहे हैं। उनको बोलने में शर्म आती है क्योंकि उनका वोट बैंक डाउन हो जाएगा। हिंदू वोट बैंक बनाना है। भारत की जनता में 55% जातियाँ ऐसी है जो बहुसंख्यक नहीं है, ब्राह्मण राजपूत बनिया इनको छोड़ें, इसके अलावा ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं जो बहुसंख्यक में नहीं है। उन सब जातियों को इन्होंने हिंदू बना के झंडा पकड़ा दिया, जो कभी संख्या में नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके जीवन शांति से चल रहा था। आज उसी जातियों में से कई के कत्ल हो गए समुदाय विशेष से। भड़काने वाला कौन है? बात इक्वलिटी की ही हो रही है, पर मंच पे नहीं हो रही है। मंच पे गंदी बात करनी है नेताओं को, ताकि जनता भड़कती रहे और इनको वोट देती रहे। नहीं भाई, आपके पास आऊँगा क्योंकि ये धर्म की जो बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जातिवाद के नाम पर वोट की, ये इसको आप कैसे देखते हैं? कि देखो, कहीं ना कहीं ये गलत है। ऐसी विचारधारा किसी भी राजनीतिक दलों को नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी में भी बहुत सारे मुस्लिम नेता है जो बड़े बड़े पदों पर रहे और अभी भी है, कांग्रेस में भी है। हम कांग्रेसी आज जनता के बीच में जा रहे हैं, शिक्षा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम रोजगार के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम महिलाओं के न्याय के लिए वोट मांग रहे हैं, संविधान बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। लोकतंत्र बचाने का क्या मतलब है? लोकतंत्र तो है ही है, लोकतंत्र बचा हुआ है। अभी इसी चुनाव में देश के अंदर बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं कि अगर हमारी सरकार वापस पूर्ण बहुमत से बनती है तो हम संविधान बदल देंगे। और हम कांग्रेस पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे संविधान नहीं बदलने देंगे। प्रधानमंत्री भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मेन इन अम्बेडकर साहब भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। नहीं तो फिर अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको, जब बीजेपी के किसी नेता ने इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था तो क्लियरिफिकेशन करना था। मनमोहन सिंह जी बोलते कम थे और काम ज़्यादा करते थे। मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, देश की जीडीपी क्या थी और आज देश की जीडीपी क्या है, आप चेक कर लेना और पता कर लेना। और दूसरी चीज़ ये, मैं जनता से भी एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने कांग्रेस का जो शासन था 2014 से पहले, आपने देखा पेट्रोल 65-70 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल 100-110 रुपये लीटर है। डीजल के भाव देखो, तेल के भाव देखो, दाल के भाव देखो। देखो, बिल्कुल मनमोहन सिंह जी के आंकड़े 100% बोल रहे हैं। आज भी ये अखबार और प्रिंट मीडिया रंगाए हुए हैं कि 2G, 3G, 4G, कोयला, हेलीकॉप्टर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इन्होंने घोटाले ना किए हो। इनके 10 साल की उपलब्धि क्या थी? घोटाले। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे मैं वापस उनसे भी लूँगा। उस पर सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना हुआ है पूरे देश में। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं एक बात आपसे कहना चाहूँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आप बता रहे हैं वो एक चंदा है, जैसे चुनावी चंदे की बात है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कितने स्टेट में सरकार है
और कितने उनके सांसद है, आप एक आंकड़ा वो रखिए अपने पास, इधर रखते हैं। करोड़ बीजेपी के मुकाबले तो कांग्रेस को और तो बीजेपी के मुकाबले सांसद और सरकार कहाँ है इनके पास? होगी उसी को मिलता है, क्यों नहीं मिलता? उससे क्या मतलब? दल तो कोई भी हो रहा है। मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, विपक्ष ने भी उठाया, उसमें यह है कि बीजेपी अभी इन्होंने बताया कि वॉशिंग मशीन बना रही है, जबरदस्त ब्लैकमेल करो, पैसा लो, गिरफ्तारी करो, फिर उसको चंदा ले लो। कुल मिला के इन्होंने ये स्वीकार जरूर कर लिया है कि हमारे पास सारे भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं, बीजेपी वाले ले जाओ और उनको वॉशिंग मशीन में साफ कर दो। मतलब भ्रष्टाचारी इनके पास भरे पड़े हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं, जबकि हम इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं। कोई निवेदन करना चाह रहा हूं, भारत देश के अंदर लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, न्यायपालिका है। इसके अंदर व्यवस्था ये है कि सरकार अपने प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है और तथ्यों के आधार पर काम करता है, सबूत के आधार पर काम करता है। उसमें जो गुनाहगार होता है उसको सजा मिलती है और जो गुनाहगार नहीं होता है उसको सजा नहीं मिलती है। लेकिन बीजेपी जिसको गालियां दे रही, जिसको भ्रष्टाचारी बता रही, उसी को उप मुख्यमंत्री बना देती है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। किसको बनाया उप मुख्यमंत्री? अजीत पवार महाराष्ट्र। मैं आपको एक निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस सरकार इस टाइप की जो बात करती है ना, मैं आपके वही निवेदन करना चाह रहा हूँ, बीजेपी ने अगर कहा है तो उसका भी कोई ना कोई तथ्य के आधार पर कहा होगा। नहीं, इनका घोटाला नहीं है, घोटाला वालों को ले लेके ये साफ सुथरा बना के बढ़िया बीजेपी का वो पट्टा पहरा के, ये बात में एक सच्चाई भी निकल गई, जिसकी सरकार होती है उसको चंदा ज़्यादा मिलता है, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं बनता है। चंदा आप आदमी अपनी मर्जी से देता है, चंदा किसी को देख के दिया जाता है क्या? नहीं है। मुझे बताओ चंदा देने की परिभाषा क्या होती है? ये तो आप बताइए, आप इतने लाख करोड़ आपको चंदा कहाँ से मिला, किस आधार पे मिला? सैकड़ों में चंदा आया है कांग्रेस पार्टी के खाते में, सैकड़ों में, 999 भी करोड़। चंदा किसको मिलता है? आज जो पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है, चारों तरफ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो पब्लिक उन पे पता है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो दे रहे चंदा। 18 स्टेट में इनकी सरकार है, 300 इनके सांसद है, तो भारत सरकार उनको चलाएगी। उस क्षेत्र में विकास तो भारत सरकार कर रही है, इनके चंदे का क्या काम है? तो आपके क्या काम है? चंदे का तो कोई वो परिभाषा नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है वो इस देश की समाज की सेवा करने का कार्य कर रहा है। वो कोई इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आईने की तरह साफ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ना तो पहले कभी दाग था, ना आज है, ना कभी होगा। उसमें इसलिए वो सवाल उठाया कि जैसे ईडी की कार्रवाई होती है आज, 10 दिन बाद में वो पैसा जमा करा देता है, वो फ्री हो जाता है। तो ये तो बाकायदा एक उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सामने रखें। मैं आपसे वही निवेदन करना चाह रहा हूँ, भारत के अंदर एक न्याय व्यवस्था है, एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ईडी, सीबीआई ये वगैरह जितने भी ये जो एजेंसियां है, ये सारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं। सुप्रीम कोर्ट कितने करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहा है और इनके प्रदेश का कोषाध्यक्ष तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, और वहाँ अरविंद केजरीवाल एक राज्य का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गया क्योंकि ईडी में वो उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल जी की वीडियो में देखा था, भाई ऐसा कानून बनाया है कि दोष अगर साबित नहीं भी होता है तो आपको हिरासत में रखेंगे। तो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे इनके ही 2-4 आदमी पकड़ लो जो प्रदेश व्यवस्था चलाने, जो चंदे का हिसाब किताब रख रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं स्वतंत्र एजेंसी, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस जो प्रदेश व्यवस्था चलाने, जो चंदे का हिसाब किताब रख रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं स्वतंत्र एजेंसी, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्रधानमंत्री पद की मर्यादा और गरिमा को जितना मिट्टी में इस आदमी ने मिलाया है, उससे ज्यादा किसी ने नहीं मिलाया। 47 देशों की यात्रा करने के बाद नियम बनाया, प्रधानमंत्री की यात्रा का ब्यौरा कोई नहीं मांग सकता। और ये जिस बार की 2G कर रहे हैं, बार बार वो ए राजा बरी हुआ है, तो किस पे साबित हुआ है आप ये बताइए ना। बार क्यों घड़ी चश्मा क्यों चेंज कर रहे हैं? अरे तो भारत देश के प्रधानमंत्री है, क्या सरपंच है क्या? आप कैसी बातें करें? कोई सरपंच है? अटल बिहारी जी भी बने थे, उन्होंने तो नहीं किए चेंज। कपड़े राहुल गांधी भी चेंज करते हैं, नहीं करते, खाली उनकी टी शर्ट वगैरह का आप देखो कितना क्या है। और जिस राज्य में जहाँ जाते हैं एक परिधान होता है, भारतीय संस्कृति है। हम भी आज गांव में जाएंगे तो धोती कुर्ता पहनते हैं, सामान्य विषय है ये कोई बड़ा विषय नहीं है। जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का परिधान सम्मान का सूचक है, हम उन क्षेत्रवासियों को सम्मान दे रहे हैं। इसको आप इस प्रकार से अन्यथा नहीं ले। वोट जरूर देना। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।